मेरे भाइयों, आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दुनिया की हर कौम में हम देखते हैं कि उस कौम के नौजवान उस कौम की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया की कोई कौम नौजवानों के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, लेकिन जब हम अपनी कौम की तरफ नजर डालते हैं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमारी कौम का नौजवान आज बर्बाद हुआ है। कहीं नशे की लत में वो गिरफ्तार है, कहीं इश्कबाजी और मोहब्बत के चक्कर में वो पड़ा हुआ है। अभी नया साल का मामला आ रहा है। 31 दिसंबर की रात अभी कलकत्ता के ओला ड्राइवर ने मुझे बताया, वो मेरे चेहरे को देख करके, हुलिये को देख करके उसे लगा कि मौलवी साहब हैं। उसने कहा मौलवी साहब हालात बहुत बुरे। वो गैर मुस्लिम था। उसने कहा हालात इतने बुरे हैं, संडे का दिन होता है, इसी कलकत्ता में जवान लड़कियां क्लबों में और बार में जाती हैं, रात भर नाच गाना होता है, शराब पीती है और उसके बाद नशे की हालत में धुत होकर के वो हम लोगों से कहती है कि हमारी मंजिल तक छोड़ दो, हम भी इंसान हैं, हमारे बीच में भी अच्छे और बुरे लोग भी हैं। बहुत सारे लोग मौके का फायदा भी उठाते हैं और इस किस्म की नशे की धुत लड़कियों के साथ गलत काम भी करते हैं। ये कैसा कल्चर है मेरे भाइयों, ये कैसी तहजीब है जहां जवान बेटी घर से जा रही है और रात रात भर गायब रह रही है और माँ बाप को कोई चिंता और कोई फिक्र। जवान बेटे घर से गायब है, रात रात भर नाच गाने कर रहे हैं, शराब के नशे में धुत हैं और वालिदैन को कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, ये काम करने वाले सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं हैं, ये काम करने वाले एक बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। इस तरीके के लड़के और लड़कियां आज हमारी मुसलमानों की सफ में भी मिल रहे हैं और जहां चार पैसे आते हैं, जहां तरक्की और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर चंद पैसे आते हैं, वहां बहुत सारे पर लोगों के निकल आते हैं और बहुत सारी बुराइयां उन घरों में सामने आने लगती हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज मैंने जो मौजू आपके लिए चुना है वो आप ही से रिलेटेड है। मेरे बुजुर्ग हजरात जो बैठे, माफ करें, हमें बुजुर्गों से ज्यादा इन नौजवानों पर तवज्जो देनी है। दुनिया की हर कौम अपने कैपिटल को बचाती है, अपने सरमाए को बचाती है और हमारी कौम का कैपिटल हमारे ये नौजवान। इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती दौर अगर कोई होता है, उसकी जवानी का दौर होता है। एक नौजवान जो कर सकता है और जवानी के पीरियड में इंसान जो कर सकता है, वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता है। माफ कीजिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में जब इंसान का तज़किरा फरमाता है तो क्या फरमाता है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको कमजोर पैदा किया। तुम पैदा हुए तो कमजोर थे, माँ के पेट से निकले कमजोर, बचपन का सारा जमाना कमजोरी का। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन, फिर कमजोरी के बाद अल्लाह ने तुमको ताकतवर बनाया। 15 साल के हो गए, कुछ ताकतवर हुए। 18 साल के हुए, कुछ और ताकतवर हो गए। 20 साल के हो गए, अब तो मुकम्मल जवान हो गए। अब जिस्म भी भरपूर हो गया, दिमाग भी अच्छा काम करने लगा, खूबसूरत भी लगने लगा। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 और 40 का हो गया। अब धीरे धीरे दोबारा बदन कमजोर पड़ने लगा। पहले चेहरे के ऊपर झुर्रियां आने लगी, फिर धीरे धीरे बाल सफेद होने लगे। उसके बाद इंसान फिर दोबारा बूढ़ा होने लगा, कमजोर होने लगा। पैदा हुआ तो कमजोर था और बुढ़ापे में फिर से कमजोर हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि 2 कमजोरियों के बीच में एक ताकत का जमाना है और वो जवानी का जमाना है। जवानी का जमाना ताकत का जमाना है। मेरे इंसान अगर कुछ कर सकता है, कोई बड़ा काम कर सकता है, तो जवानी के पीरियड में कर सकता है।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। 5 चीजें जब तुमको मिल जाए तो उनकी कदर करो, उनकी वैल्यू को समझो, उनके महत्व को समझो, उनके मूल्य को समझो। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। जवानी में तुम जो इबादत कर सकते हो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। हमने 60-60, 70-70 साल के लोगों को हज करते देखा है, आकर के रोते हुए कहते मौलाना हमने हज तो जरूर कर लिया मगर हमें अफसोस हो रहा है, काश हमने ये हज जवानी में किया होता। हम चाह करके भी हजर अस्वद को छू नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। हम तो व्हील चेयर के ऊपर हज कर रहे थे, हम तो व्हील चेयर के ऊपर तवाफ कर रहे थे, हमारे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं हम पैदल चल करके तवाफ कर सकते। वही बूढ़ा जब 40 साल का था, जब 30 साल का था, उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसको लोग कहते थे तू हज कर ले, तो उम्रा कर ले, वो कहता था नहीं अभी तो बहुत टाइम है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम ये हज और उम्रा भी कर लेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज अल्लाह ने आपको जवान बनाया है, हो सकता है जवानी के बाद बुढ़ापा देखने के पहले आपकी मौत हो जाए। अभी हमारे एक साथी मटियापुर से आए हैं, अपने एक दोस्त का वाकया बता रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते का वाकया। किसी मौलाना से तारीख लेने जा रहे थे, कार से जा रहे थे, रात का टाइम था, ड्राइवर की आंख लग गई, कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार अर्टिगा कार है, 7-8 लोग कार के अंदर बैठे हैं और एक आदमी जो हमारे भाई का दोस्त था वो ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाता है। कौन सा एक्सीडेंट आए और आपको मौत से हम कनार कर दे, कौन सा हादसा हो जाए, कौन सी बीमारी आ जाए जो आपकी जिंदगी को खत्म कर दे, आप नहीं कह सकते मेरे भाई। मौत आपके पास अपॉइंटमेंट लेकर के तो नहीं आएगी, मौत का फरिश्ता आपसे पूछ करके तो नहीं आएगा। आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि जवानी के बाद आप बुढ़ापा भी देखेंगे। मेरे नौजवान साथी, आज आपके पास जवानी है, आज आपके पास ताकत है, आज अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अल्लाह न करे उसी हालत में अगर मौत आ जाएगी तो क्या होगा। रात में हमारा नौजवान 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक मोबाइल के ऊपर गंदी तस्वीरें देख रहा है, इंटरनेट पर गंदी फिल्में देख रहा है, लड़कियों से चैटिंग कर रहा है। फर्ज कर लो, मान लो इंसान का शरीर तो अल्लाह ने दिया है, इंसान की जिंदगी तो अल्लाह ने दी है, मान लो उसी हालत में अगर दिल की धड़कन बंद हो गई और सांस उसकी डोरी थम गई तो क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते युहशरुल अब्दु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में बंदे को कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। हाय हाय, जो फिल्में देख रहा था उसी हालत में अगर मर जाएगा, कल कयामत के दिन भी उसका स्मार्टफोन उसके हाथ में होगा और वो गंदी मूवी जो उसने मोबाइल पे लगाई थी वो मूवी कल कयामत के दिन भी चल रही होगी। जो लड़कियों से चैटिंग कर रहा था, किसी गैर महरम लड़की से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था, उससे बेहुदा बातें कर रहा था, उसी हालत में अगर मौत आ गई कल कयामत के दिन उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। युहशरुल अब्दु अला मा माता अलैहि, बंदा उसी हाल में उठाया जाएगा जिस हाल में बंदे को मौत आई थी। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। नंबर 2, वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। आज आपके पास तंदुरुस्ती है लेकिन गारंटी नहीं है। कितने लोगों को मैं जानता हूं, कितने लोगों को मैं जानता हूं कल बिल्कुल तंदुरुस्त थे, पिछले साल इस साल बेचारे बिस्तर पड़े हैं। कितने लोग तो पिछले साल सही थे, इस साल अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। एक बीमारी आती है और इंसान को खत्म कर देती है। अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, हेल्दी बनाया है, कोई खतरनाक बीमारी आपको नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपनी तंदुरुस्ती की कदर कीजिए इसके पहले कि आप बीमार पड़ जाएं। नंबर 3, वग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर अल्लाह ने आपको
करोड़पति बनाया है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपके पास बड़ी दौलत है, आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप अपनी दौलत के जरिए मस्जिदें बनवा सकते हैं, मदरसों की मदद कर सकते हैं, दीन के कामों में सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आज ये दौलत आपके पास है और कल ना हो, और कल आप तरस जाएं और आपका दिल ये तमन्ना करे कि काश हमारे पास भी दौलत होती और हम भी दीन के रास्ते में खर्च कर रहे होते। दौलत अगर है तो उस दौलत का मिसयूज मत करो, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो। और नंबर 4, वफराग कब्ल शुग्ल, अल्लाह के नबी फरमाते कि अपने टाइम की कदर करो, अपने समय की कदर करो, इसके पहले कि तुम व्यस्त हो जाओ, बिजी हो जाओ। टाइम की कदर करो। आज इंसान टाइम पास करता है, फेसबुक की रील्स में लगा है, रात में 2-2 बजे तक टाइम पास कर रहा है। ये फेसबुक की रील्स, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, फेसबुक का रिकॉर्ड उसको रिकॉर्ड करे या ना करे, अल्लाह का रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे अमल तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बंदा अपने मुंह से जो बात निकालता है, उसके मुंह से जो बात निकलती है, उसके मुंह से निकलने वाली हर बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कयामत के दिन तो जो होगा सो होगा, दुनिया की बात बताओ। मान लो कि कोई ऐसी वीडियो फिल्म बन जाए जिसमें हमारी जिंदगी की एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाए। रात में हम क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, पब्लिक के सामने क्या करते हैं, अकेले में क्या करते हैं, मोबाइल पर हम क्या क्या देखते हैं, सब रिकॉर्ड हो जाए। और ऐसी कोई मूवी बन जाए और उसे सबके सामने चला दिया जाए। जाहिर है कि हर इंसान के दामन पे कुछ ना कुछ तो धब्बे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहे कि साहब मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, बिल्कुल फरिश्ता हूं, मेरे दामन पे कोई धब्बा नहीं। हम दुनिया में नहीं चाहेंगे कि हमारी वीडियो फिल्म और हमारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने प्ले किया जाए, उसको ऑन किया जाए, उसको चलाया जाए। जबकि दुनिया में हो सकता है अगर कोई हमारी कोई चीज रिकॉर्ड भी करे तो हो सकता है बहुत सारी चीजों को वो रिकॉर्ड ना भी करे, मगर अल्लाह की रिकॉर्डिंग से तो कुछ भी मिस होने वाला नहीं। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो, तुम्हारी आंखें कहाँ होती है, तुम्हारा निशाना कहाँ होता है, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारी आंखें क्या क्या देख रही हैं, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तो तुम्हारे दिल के हालात को भी जानता है, वो तो तुम्हारे दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। अल्लाह ताला तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब हमारी जिंदगी भर की किताब रखी जाएगी, जब हमारी जिंदगी भर की वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जाएगी, तो सोचो उस वक्त हमारा क्या हाल, उस वक्त हमारा क्या। कुरान का 15वां पारा अल्लाह फरमाता है, ववुज़िअल किताब, ववुज़िअल किताब, कयामत के दिन तेरी जिंदगी की किताब रखी जाएगी। फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी, तो जो मुजरिम लोग होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, जो गुनहगार होंगे, वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे, वो भयभीत होंगे। क्या कहेंगे, या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, माली हाजल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, इसने न तो कोई छोटा अमल छोड़ा न कोई बड़ा अमल छोड़ा, हर छोटे और बड़े अमल को इस किताब ने रिकॉर्ड कर लिया है। ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। ऐ मेरे बंदो, उस किताब के अंदर तुम्हारा हर छोटा बड़ा अमल रिकॉर्ड किया जाएगा। जो कुछ भी तुमने अमल किया होगा सब कुछ उस किताब में लिखा होगा, और तुम्हारा परवरदिगार किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। जिसने जो किया होगा वही लिखा होगा, किसी और का गुनाह तुम्हारे खाते में नहीं डाला जाएगा, तुम्हारे नाम-ए-आमाल में वही लिखा जाएगा जो तुमने किया होगा।
हमें डर नहीं लगता मेरे भाई, हमें एहसास नहीं होता कि हम कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाएंगे और हमारी जिंदगी भर की किताब रखी जाएगी, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह? इसीलिए अल्लाह कुरान के 15वें पारे में फरमाता है, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हर इंसान का नाम आमाल, हर इंसान की जिंदगी भर की किताब हम उसकी गर्दन में लटका देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम आमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है, अब तू बता दे तेरे साथ क्या हिसाब होना चाहिए। मेरे भाइयों, इंसान अगर सिर्फ कयामत के बारे में सोच ले तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है। ये जो चोरी हो रही है, ये जो बेईमानी हो रही है, ये जो फ्रॉड हो रहा है, ये हमारा नौजवान जो सट्टेबाजी कर रहा है, ये जो जुआ खेल रहा है, ये जो आईपीएल के मैच पे सट्टा लगा रहा है, ये जो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है, ये सारी हराम कमाई बंद हो जाएगी अगर इंसान के दिल में ये डर पैदा हो जाए कि कल अल्लाह के सामने हमको पेश होना है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है, जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन नासी यस्तौफून, नाप तौल में कमी करने वाले कौन लोग हैं? जब वो सामान खरीदने जाते हैं, जब वो सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा तौल के लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब सामान नाप करके तौल करके देते हैं तो डंडी मारते हैं, कम देते हैं, उसमें चोरी करते हैं। अल्लाह फरमाता है, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, मेरे बंदो क्या तुम ये नहीं सोचते तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। मेरे बंदो, तुम्हें अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। क्या उस दिन के बारे में सोच करके तुम नहीं डरते? इंसान आज उस दिन से नहीं डरता। मेरे किसी स्कूल में चले जाए, स्कूल का टीचर मोबाइल में लगा हुआ है, बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, क्लास में बैठ के सो रहा है, लेकिन खाली उस टीचर के कान में धीरे से जाके बोल दीजिए ऑफिसर आने वाला है, चेकिंग होने वाली है, वो खड़बड़ा जाएगा, वो फौरन अलर्ट हो जाएगा कि नहीं साहब ऑफिसर आ रहा है, चेकिंग हो रही है, अगर मैंने लापरवाही की तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे सस्पेंड कर। दुनिया के अधिकारियों को, दुनिया के ऑफिसर्स को इस बात का डर होता है कि हमारे ऊपर का जो अधिकारी है वो कहीं हमारी पकड़ न कर ले। मेरे भाइयों, जब सबको अपने ऊपर वाले का डर है तो हमें सबसे ऊपर वाले का डर क्यों नहीं है? हमें अल्लाह का डर क्यों नहीं है? हमें उस अल्लाह का डर क्यों नहीं है जो अल्लाह हमसे एक एक चीज का हिसाब ले। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आप तो सोने के ज़ेवरात बहुत पहनती हैं। जब आप सोने की दुकान पे जाती हैं, आपके नाक में जो सोने की कील होती है, सोनार अपने तराजू पे रखता है और उस कील का वजन बता देता है। सोनार का तराजू बड़ा खतरनाक होता है, वो नाक की कील का वजन भी आपको बता देता है। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, एक तराजू अल्लाह ताला के यहाँ भी होगा और वो तराजू सोनार के तराजू से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अल्लाह ने फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, मेरे बंदो हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन कान मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर एक मामूली सी चीज होती है जो खाने में डाली जाती है, मसाले में डाली जाती है, उसको राई बोलते हैं, उसको उर्दू में राई बोलते हैं, अरबी में खरदल बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी और वो तुम्हारे तराजू पर सामने आ जाएगी, अतैना बिहा, अल्लाह कहता उसका भी हम हिसाब लेंगे। व कफा बिना हासिबीन, और ऐ मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब।
वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुमने कोई गुनाह किया होगा उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करो। ये नए साल की पार्टियों में जाकर, ये नाच गानों में जाकर के अपनी जवानी को बर्बाद न करो। तुम्हारी जवानी इतनी हकीर नहीं है, तुम्हारी जवानी इतनी मामूली चीज नहीं है। इस जवानी का हिसाब तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। जवानी का अलग से हिसाब है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। ये 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपके गांव के मौलवी साहब को भी देना पड़ेगा, आपकी मस्जिद के इमाम साहब को भी देना पड़ेगा, और आपको भी देना पड़ेगा, मर्दों को भी देना पड़ेगा, औरतों को भी देना पड़ेगा। सबको इन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक इन 5 सवालों का जवाब न देते। पहला सवाल, अन उम्रिही फी माफना। मेरे बंदे, मैंने तुझको जो जिंदगी दी थी, 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 30 साल की, जो भी मैंने तुमको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, तूने अपना जीवन कहां गुजारा, अपनी सारी जिंदगी का हिसाब दे। आज बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते। लड़की की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं, खुदकुशी कर दी। लड़के की नौकरी नहीं लगी, खुदकुशी कर दी। लड़का एग्जाम में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। हराम है सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना हराम है मेरे भाई। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी अल्लाह की दी। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को कत्ल कर दें और अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। मेरे बंदो, कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम अपने आप को हलाक कर रहे हो। ये गुटखा खाता हमारा नौजवान, गुटखा के पैकेट पे लिखा हुआ है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। उस गुटखा पर लिखा है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है, बीड़ी के पैकेट पर लिखा है। नौजवान देख रहा है, सरकार उसका लाइसेंस दे करके बिकवा रही है, और नौजवान उसको खा रहा है, पी रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। मेरे नौजवान साथियों, जिस गुटखे को खा करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, जिस बीड़ी और सिगरेट को पी करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, वो अपने आप को कत्ल करने के बराबर है, सुसाइड करने के बराबर है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको दी है। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, उम्रिही फी माफना। मेरे बंदे, हमने तुझको जो जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फी माबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? 70 साल की उम्र में जो 20 से लेकर के 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, जो यंग होने का दौर था, जो तेरी जिंदगी का सबसे कीमती दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जवानी का हिसाब अल्लाह अलग से ले। गौर करो, पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में। सारी जिंदगी में जवानी, बुढ़ापा सब आ गया, मगर जवानी इतनी कीमती चीज है, अल्लाह अलग से सवाल करेगा। वान शबाबिही फी माबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया? जुआ से कमाया, सट्टा से कमाया, हराम चीजों से कमाया, किसी का हक मार के कमाया, रिश्वत से कमाया। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। तूने माल कहां से कमाया? माल की कमाई का हिसाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल, वफी मान फकहू। तूने माल कहां पर खर्च किया? कहीं ऐसा तो नहीं
नए साल की पार्टियों में तूने 2-2 हजार के 3-3 हजार के टिकट खरीद करके बड़े बड़े होटलों में जाके नाच गाना देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस के मौके पर तूने बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर के टिकट लेकर के वहां तूने हिस्सा लिया? तूने अपने माल को कहां खर्च किया? अपने माल का हिसाब। आज मुसलमान प्रोग्राम करता है, जलसे करता है, तो कुछ लोगों को लगता है साहब ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे नहीं होने चाहिए। मेरे पास मुंबई से फोन आया, मौलाना साहब थोड़ा इस पर भी आप रोशनी डालिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे फजूल खर्ची है, उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अगर किसी के दिल में उम्मत के माल का इतना दर्द है और उसको ये लगता है कि जलसे और प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बंद कर दीजिए इन जलसों को। मगर जरा उस इंसान से पूछिए, आज करोड़ों शादियां हो रही हैं मुसलमानों की, और उन शादियों पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। कई लाख रुपए के मैरिज लॉन बुक किए जा रहे हैं, और एक प्लेट का खाना 1-1 हजार 2-2 हजार का एक प्लेट का खाना बड़े बड़े होटलों में शादी में हो रहा है। और जितना खाना उस होटल में शादी में खिलाया जा रहा है, आधा खाना खाया जा रहा है और आधा खाना नाली में फेंका जा रहा है। मैंने कहा तुझे उम्मत के माल का बड़ा दर्द है, तूने जाकर के कभी उन शादियों को तो नहीं रोका, तूने बड़े बड़े होटलों में होने वाली उन पार्टियों को तो नहीं रोका। आज कितने मुसलमान हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के नाम पर, आप गोवा चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, आप दुनिया भर की तफरी गांव में चले जाइए, कितने मुसलमान हैं जो नाजायज तरीके से करोड़ों रुपये हर साल उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, शराब के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अय्याशी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा वहां तो तेरे पेट में दर्द नहीं होता, ये अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, ये दीन के जलसे हो रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। हाँ ठीक है, अगर कहीं जलसों में फजूल खर्ची हो रही है, नाजायज खर्च हो रहा है, या जलसे के नाम पर बहुत ज्यादा किसी चीज में मुबालगा किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। जो चीज कंट्रोल में होनी चाहिए वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। मगर जलसों के नाम पर होने वाले खर्चों से अगर आपको तकलीफ है तो उससे कहीं बड़े बड़े खर्चे आज नाजायज जगहों पर हो रहे हैं, पहले उसका दर्द आपके पेट में क्यों नहीं होता? उम्मत का के माल से अगर इतनी मोहब्बत है तो जाओ, लाखों करोड़ों गरीब बेटियां हैं मुसलमानों की, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, जाकर के उनकी शादी कराओ। कितने हॉस्पिटल में मरीज हैं बेचारे इलाज के लिए तरस रहे हैं, और आज दूसरी तरफ नाजायज चीजों में उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। क्या ये माल का ज़िया नहीं है? ये माल की बर्बादी नहीं है मेरे भाई? माल कहां पे खर्च किया जा रहा है, इसका भी हिसाब देना। और 5वां सवाल, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया था उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था? तूने तो जलसों में रात रात भर तकरीरें सुनी, बड़े शौक से अब्दुल गफ्फार साहब के आने पर तूने नारे भी लगाए, तूने नजरें बिछाई, उनका इस्तेकबाल किया, उनकी तकरीर को बड़े गौर से सुना, रात रात भर तूने कान लगा करके उलमा के बयानात सुने। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था? ये भी सवाल अल्लाह ताला का पूछा जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, इन 5 सवालों के लिए हम और आप तैयार हैं। आज हमारे नौजवान की प्रॉब्लम यह है, इसका मसला यह है, इसकी समस्या यह है कि हमारा नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल के बैठा है। ये मेरे सामने माइक लगा है, माइक का आवाज, माइक का मकसद मेरी आवाज को आप तक पहुंचाना है। अगर माइक ये मकसद पूरा ना करे, हम इस माइक को अपने सामने से हटा देंगे। ये मोबाइल सामने लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस मोबाइल का मकसद इस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। अगर इसका कैमरा काम न करे तो ये भाई साहब जो बेचारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये बिला वजह परेशान नहीं होंगे, माइक निकालेंगे, मोबाइल जेब में रख लेंगे, साफ कैमरा काम नहीं कर रहा है। दुनिया का दस्तूर यही है मेरे भाई। जो चीज अपने मकसद को पूरा न करे, हम कहते साहब वो बेकार है, वो अपना काम नहीं कर रही, अपने मकसद को पूरा नहीं कर रही। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा गौर करना और बताना, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, अल्लाह ने हमको किस लिए पैदा किया है? क्या अल्लाह ने हमें खाने कमाने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। क्या अल्लाह ने हमें एंजॉय करने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। क्या अल्लाह ने हमें बच्चे पैदा करने और शादी करने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुमको इसलिए पैदा किया गया है तुम अल्लाह को राजी करो, तुम ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तुम अल्लाह को राजी करने के लिए पैदा किए गए हो। यही तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य है, यही तुम्हारी जिंदगी का पर्पस है, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। अब जरा गौर करके बताओ मेरे भाई, आज हमारे कितने नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी के इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कितने नौजवान हैं जो एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लेते, जिनकी पेशानी एक बार भी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती, जो एक मर्तबा भी अपने रब के आगे सर नहीं झुकाते। सोचो, जिस नौजवान की जिंदगी में उसका जो असल मकसद है, जो उसका पर्पस ऑफ द लाइफ है, जो एम ऑफ द लाइफ है, जो जिंदगी का मकसद होना चाहिए, जब वही मकसद नहीं है, उसने मकसद क्या बनाया है? भाई साहब, खूब पैसा कमाना है, खूब एंजॉय करना है, 4 दिन की जवानी है, खूब गुलछर्रे उड़ाना है। जिसने ये मकसद जिंदगी बना के रखा है, मेरे भाइयों, वो नौजवान कहां से कामयाब हो सकता है? और आगे बढ़िए, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने माल कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। मेरे भाइयों, दौलत तो कारून को भी मिली, बहुत पैसे उसने कमाए, इतने पैसे उसने कमाए कि कुरान कहता है वो आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा। कारून के पास खजानों की कुंजियां थी, और वो कुंजियां इतनी ज्यादा थी, बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उन चाबियों को, उन कुंजियों को उठाते थे। इतना ज्यादा खजाना कारून के पास था, सारा खजाना लेकर के जमीन में धसा दिया गया। मेरे भाइयों, दौलत को जिंदगी का मकसद मत बनाओ। दौलत कमाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, लेकिन इसको मकसद मत समझो, इसको एंड ऑफ द लाइफ मत समझो, इसको जिंदगी का मकसद मत समझो। जिंदगी इससे आगे की चीज है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहा करते थे, मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, तुम मेरे बाद फकीर हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कहीं दुनिया तुम्हारे ऊपर कुशादा न कर दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और दुनिया को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से लड़ने लगोगे। फतुहलिककुम कमा अहलकतुम, और जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक कर दिया था, कहीं दुनिया तुमको भी हलाक न कर दे। दुनिया के फितने में आज हमारा नौजवान पड़ा हुआ है, और इसने जिंदगी के को यही मकसद बना लिया है कि हमें दुनिया कमाना है और दुनिया में एंजॉय करना है। मेरे नौजवान साथियों, कभी मौका मिले, मेरी प्यारी माओ बहनों, कभी मौका मिले, अपने नबी की जिंदगी को उठा करके देखो, अपने नबी के अहले बैत की जिंदगी को उठा करके देखो। अम्मा आयशा फरमाती हैं, 3-3 चांद हम देख लिया करते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा आयशा, जब 2-2 महीने तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आपकी गुजर बसर कैसे होती थी? फरमाया, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हारे नबी की बीवियों ने और तुम्हारे नबी के घर वालों ने 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया है। वो हालात उन्होंने देखे, वो हालात भी उन्होंने देखे हैं, खजूर खा करके और पानी पी करके उन्होंने गुजारा किया। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ और बहनों और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी के कमरों का जरा हाल आप सीरत की किताबों में पढ़ के देखिए। आज तो माशाअल्लाह हमारे गांव में ऊंचे ऊंचे मकान हैं, पक्के पक्के मकान, मार्बल बिछे हुए हैं, बेहतरीन टाइल्स लगे हुए हैं। नबी के घर में कोई टाइल्स नहीं था, नबी के घर में कोई मार्बल नहीं था। नबी का कमरा मिट्टी का कच्चा कमरा था, और कमरे की जो छत थी इतनी नीची छत थी, सहाबा कहते थे हम हाथ लगाते थे तो हमारा हाथ छत को टच कर जाता था। खजूर के तने के पिलर्स थे, और
मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी का फर्श था, एक मामूली से चटाई बिछा रहता था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी आराम किया करते थे। खजूर की छाल भरा हुआ एक मामूली सा तकिया था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी सर अपना टेका करते थे। किनारे कमरे में थोड़ी सी जौ रखी रहती थी, एक लकड़ी का प्याला था, एक मशकेजा था, चमड़े का थैला था, चमड़े का बर्तन था जिसमें अल्लाह के नबी पानी भरते थे। ये अल्लाह के नबी का कमरा था। बड़ी सिंपल, बड़ी सादा और बड़ी फक्र फाका की जिंदगी अल्लाह के नबी ने गुजारी। और ऐसा नहीं है कि दौलत ने आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, दौलत आपके पास भी आई, मगर आपने दौलत को अपने घर में आने नहीं दिया। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ, आप चटाई पर लेटे हुए थे और आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़े हुए थे। सहाबे किराम की नजर पड़ गई। सहाबे किराम ने फरमाया, लवित्तखज़ना लक बितान या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप इजाजत दीजिए, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। ऐ अल्लाह के नबी आप चटाई पर लेटते हमको अच्छा नहीं लगता। आपने फरमाया, माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना, मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन, ऐ मेरे साहबा मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ जो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे साहबा ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये वक्ती तौर पर मेरे आराम करने की जगह है, मेरी मंजिल तो आखिरत है, मेरी मंजिल तो जन्नत है, मुझे तो अल्लाह के पास जाना है, मुझे तो आखिरत का सफर तय करना है। ये मिजाज था अल्लाह के नबी का, और ये मिजाज आपने अपने बच्चों का भी बनाया था, अपने अहले बैत का भी बनाया। आज हमारे घर की औरतों का हाल ये है कि जरा से आप कपड़ों में कमी कर दें, जरा उनके मेकअप में कमी कर दें, जरा उनके शौक सिंगार में कमी कर दें, ये औरतें शिकायत करने लगती हैं शौहरों की। बाज औरतें तो यहाँ तक शौहरों से अलग होना चाहती कि साहब मेरा शौहर मेरे अरमान पूरे नहीं करता, मेरे शौक पूरे नहीं करता। मेरी प्यारी माओ बहनों, अपने नबी की बीवियों को देखो, उन छोटे छोटे कमरों में उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। और एक मर्तबा जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने अल्लाह के नबी से ये डिमांड की कि अल्लाह के नबी, जब सारी मदीना की औरतों के घर में अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, सबके घर में अच्छे अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं, अय अल्लाह के नबी क्या हमारा हक नहीं अच्छा कपड़ा पहनने का, क्या हमारा हक नहीं अच्छा खाना खाने का? अय अल्लाह के नबी अब हमें भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, अब हमारा भी लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों की ये बात भी पसंद नहीं आई और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो और दुनिया की चमक दमक चाहती हो, फ़तआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला, तो ऐ नबी की बीवियों आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ लेकिन अपने घर से निकाल देता हूँ, फिर तुम नबी के घर में रहने के काबिल नहीं रहोगी। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, और ऐ नबी की बीवियों अगर अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो तो नेकी का काम करती रहो, तुम नबी के घर में सुकून से रहोगी। मेरी प्यारी माओ बहनों, जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए और बड़े प्यार से आपने कहा, ऐ आयशा एक बात कहना चाहता हूं। हजरत आयशा ने कहा, क्या बात है अल्लाह के नबी? आपने कहा, आयशा बड़ी खास बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐ आयशा देखो जल्दी न करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना फिर जवाब देना। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी बात क्या है? आपने यही दोनों कुरान की आयतें पढ़ दी। आपने कहा, आयशा अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको इख्तियार दे रहा है कि या तो तुम दुनिया का ऐशो आराम ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, या दुनिया की तकलीफ उठा लो मगर नबी के साथ रहो, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। ऐ आयशा अब तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी उन माओ ने क्या जवाब दिया, सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अम्मा आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अफी हाज़ा अस्ता
आमिर हुआ बवैया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, कोई राय नहीं लेना है। ऐ अल्लाह के नबी मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, उसके रसूल को चुनती हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करती हूँ। ये मिजाज था अल्लाह के नबी की बीवियों का, और यही मिजाज अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों का भी बनाया था। सबसे लाडली बेटी आपकी हजरत फातिमा थी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा थी, और आपने उनकी शादी किससे की? हजरत अली से। आपने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी अली से की। और अली कौन थे? अली के पास बिल्डिंग नहीं थी, अली के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, अली के पास दौलत नहीं थी, लेकिन अली के पास ईमान था, अली के पास तकवा था, अली के पास दीनदारी थी, अली के पास अल्लाह का डर था, अली के पास रसूल की मोहब्बत थी। नबी ने सबसे छोटी बेटी की शादी हजरत अली से। और जब शादी हो गई, रसूल की बेटी, रसूल के कलेजे का टुकड़ा। बेटी वाले समझते हैं बेटी की शादी आसान काम नहीं। इंसान जिस बेटी को प्यार से पालता है, फिर सीने पर पत्थर रखकर जब उस बेटी को विदा करता है, तो सिर्फ एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है, होने वाला दामाद अच्छा भी निकल सकता है, खराब भी निकल सकता है, होने वाला ससुराल ठीक भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि फूल जैसी बेटी को जिस दामाद को दिया था, वो कमबख्त उसको जाकर के उसको मारता है, पीटता है। जिस बेटी को बाप ने कभी हाथ न लगाया, माँ ने कभी हाथ न लगाया, भाइयों ने कभी हाथ न लगाया, वो जालिम निकाह के बाद लेके जाता और उस औरत को मारता और पीटता है। ऐसे वाकयात भी होते हैं। बड़ी आजमाइश होती है बेटियां, बड़ा इम्तिहान होती है बेटियां, आसान नहीं है इस इम्तिहान को पूरा करना। इसीलिए बेटियों की परवरिश पर जन्नत की गारंटी दी। जिसने बेटियों की परवरिश सही तरीके से कर ली, उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करता है। नबी ने सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली से। अब बड़ा गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, आप भी और मेरे भाइयों आप भी। मिजाज बता रहा हूं, नबी का मिजाज कैसा था, नबी ने कैसा मिजाज अपने बच्चों को दिया। आज हम कहते ना हमारा नौजवान बहुत बिगड़ गया। उससे पूछो तुझे मालूम है क्रिसमस का मतलब क्या होता है? जब तू कहता है मैरी क्रिसमस और अपने ईसाई भाई को तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है, शुभकामना दे रहा है, गोया कि तू उस ईसाई से ये कह रहा है कि ऐ मेरे ईसाई भाई, तू तो जश्न मना रहा है अल्लाह ताला के बेटे के पैदा होने का, और मैं तुझे शुभकामना दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना कितना बड़ा गुनाह है। हमारा तो अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं, और कोई अल्लाह के बराबर नहीं। किसी का बेटा, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला को गाली देना है। अल्लाह ताला खुद कहता है जब इब्ने आदम मेरा बेटा किसी को करार देता है तो इब्ने आदम मुझे गाली देता है। अल्लाह को गाली दी जा रही है और आप मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं, आप मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, अल्लाह ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुम बहुत बड़े गुनाह की बात अपने मुंह से निकाल रहे हो। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, ये इतनी खतरनाक बात है कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए तब भी उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है रहमानी वलदा, कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो मेरे भाई। जो अपने बच्चों को आप सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा, वही करेगा। मेरे प्यारे साथ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारा नौजवान दुनियादारी में पड़ा हुआ है। नबी ने क्या मिजाज बनाया अपनी बेटी का। हजरत फातिमा अल्लाह के नबी के पास आती है, शादी हो गई है, अपने हाथों से चक्की चला रही है और हाथों पर नील पड़ चुके हैं, निशान पड़ चुके हैं। उसी हाल में आती हैं और पता चलता है मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए।
हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, तो इस उम्मीद में आती हैं कोई एक गुलाम मुझे मिल जाए, कोई एक लौंडी मुझे मिल जाए तो मेरे घर के कामों में सपोर्ट कर दे, मुझे कुछ सहारा मिल जाए। हजरत फातिमा आती हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, आपसे मुलाकात नहीं होती। हजरत फातिमा अपनी माँ हजरत आयशा से कहती है कि अम्मा आयशा, जब अल्लाह के नबी आ जाएं, मेरे अब्बा आ जाएं, मेरे बाबा आ जाएं, तो आप मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी, ये कह कर के आई थी कि आपकी बेटी के हाथों पे नील पड़ गए, निशान पड़ गए, आपकी बेटी आपसे गुलाम मांगने आई थी, अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे दीजिएगा। अल्लाह के नबी जब घर में आए, अम्मा आयशा ने फरमाया कि आपकी बेटी फातिमा आई थी और उसने आपसे गुलाम मांगा है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। हजरत अली कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर लेटे हुए थे, हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर सोए हुए थे। हजरत अली कहते अल्लाह के नबी हमारे बिस्तर पर आए और आपने कहा अली, ऐ फातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है मैं तुमको कोई गुलाम दे सकूं, मेरे पास तुम्हें गुलाम देने की ताकत नहीं है, तुम्हें लौंडी देने की ताकत नहीं है, लेकिन अली है फातिमा, मैं एक बात तुमको बता देना चाहता हूँ, जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी बेटी को गुलाम नहीं दिया, आपने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई। और हजरत अली कहते जब से नबी ने ये तस्बीह सिखाई, हमारा दोनों मियाँ बीवी का मामूल था, हम रात में सोने जाते थे, जब तक ये तस्बीह पढ़ नहीं लेते थे हम आराम नहीं करते थे। सहाबे किराम हमारी और आपकी तरह सिर्फ तकरीर सुनने के शौकीन नहीं थे, वो सिर्फ यूट्यूब पर बैठ करके उलमा के बयानात नहीं सुनते थे, वो जो सुनते थे उसके ऊपर अमल भी करते थे। हजरत अली कहते हैं सारी जिंदगी जब भी मैं बिस्तर पे सोने जाता था ये तस्बीह में पढ़ के जरूर सोता था, और इसीलिए इस तस्बीह का नाम पड़ गया तस्बीह फातिमा, क्योंकि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को ये तस्बीह सिखाई। तो ये मिजाज था मेरे भाइयों। आज हमारा नौजवान दुनिया परस्त बन चुका है और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में पैवस्त हो चुकी है। और आगे बढ़िए, नौजवानों में एक और मसला हम देख रहे हैं और वो है जिनसी और शहवत की बीमारियां। आज जब एक लड़का और लड़की जब जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो उन दोनों को बहकाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। फेसबुक से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर, कदम कदम पर एक नौजवान लड़की और लड़की को बहकाने के रास्ते पड़े हुए हैं। और ऐसे में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल काम है। मैं बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये 2023 है, ये कयामत के करीब होने का दौर है, ये फितरों का दौर है। अगर आज के दौर में अपनी बेटियों को गलत काम से बचाना चाहते हो, अपने बेटों को गलत काम से बचाना चाहते हो, मेरी बात नोट कर लो और दिमागों में बिठा लो, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी, अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये बारात का चक्कर निकाल दो, ये जहेज का चक्कर निकाल दो, ये रस्म रिवाज की जंजीरों को तोड़ दो। आसान तरीके से, सिंपल तरीके से जो नबी ने तरीका बताया है, बस उसमें अगर लड़के के पास ताकत है उसे वलीमा करना है। लड़की के बाप को तो इस्लाम ने कोई बोझ नहीं डाला है। और हमारे यहाँ क्या होता है, अभी मटिया बुर्ज से हमारे एक भाई आए हैं, उसी मटिया बुर्ज के इलाके में एक शादी हुई, शादी मुसलमान के लड़की की थी और हमें बताया मटिया बुर्ज के भाइयों ने कि मुसलमान लड़की की शादी उस करोड़पति अरबपति बाप ने जब की, इतना जेवर उसको दिया अपनी लड़की को शादी में कि कई किलो सोना उसने अपनी बेटी को शादी में दिया। उस सोने, उस यानी कई किलो सोना जो लाखों का हुआ, उस सोने में न जाने कितने सैकड़ों गरीब बच्चों की शादियां हो सकती थी। शादी को आसान करो। शादी के अंदर आज हल्दी की रस्म हो रही है साहब, शादी के पहले हल्दी की रस्म होती है, पूरा एक फंक्शन होता है हल्दी के नाम से, और उसमें साहब सारी लड़कियां हल्दी रंग का कपड़ा पहनती हैं, सारे लड़के हल्दी रंग का कपड़ा पहनते हैं। हराम है ये रस्म, गलत है ये रस्म, नाजायज है ये रस्म, ये इस्लाम की रस्म नहीं है, ये गैरों की रस्म है। और मेरे नबी का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से। एक एक नकल चली आ रही है साहब,
शादी के पहले एंगेजमेंट की अलग फंक्शन हो रही है, फिर शादी के बाद कई एक फंक्शन हो रहे हैं, और इसमें लाखों करोड़ों रुपए उम्मत के बर्बाद हो रहे हैं। अपने बच्चों की निकाह, अपने बच्चों का निकाह और उनकी शादी को आसान करो मेरे भाई। जब तक आप निकाह को आसान नहीं करेंगे, ज़िनाकारी और बदकारी को आप नहीं रोक सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारी बेटी के लिए कोई ऐसे मर्द का रिश्ता आए, कोई ऐसे लड़के का रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजू हो, तो तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा, जमीन के अंदर बदकारी फैल जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि बदकारी फैली। और लड़के वालों से भी कहता हूं, जब आप लड़की देखने जाएं तो खूबसूरती बाद में देख लेना, लड़की का घर मकान बाद में देख लेना, लड़की का स्टेटस बाद में देख लेना, पहले ये देख लो लड़की दीनदार है कि नहीं। आपने सब देख लिया और लड़की की दीनदारी नहीं देखी तो पछताना पड़ेगा, और कुछ नहीं देखा और दीनदारी देख ली तो इंशाअल्लाह पछताना नहीं पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब किसी लड़की का किसी औरत का निकाह होता है तो चार चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और उसका खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की को अपने निकाह में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार लड़की को अपने घर में लेके आओ, सास बहू का मसला नहीं होगा, देवरानी जेठानी का मसला नहीं होगा, ननद और भाभी का मसला नहीं होगा। ये घरों में जो झगड़े हो रहे हैं और जो बरकत खत्म हो रही है, वजह यही है, हम शादी ब्याह में सब देखते हैं, दीनदारी नहीं देखते हैं। मेरे भाइयों, दीनदारी की बुनियाद पर आप रिश्ते करने शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए घर में बरकत होती है। तो नौजवानों को अगर गुनाह से बचाना है, हमें जिना को अगर रोकना है, और मैं दो चीजों की गारंटी अगर नौजवान दे दे, मैं नबी के अल्फाज पेश कर रहा हूं, मेरे अल्फाज नहीं है, नबी के अल्फाज हैं, नबी के शब्द हैं, नबी की हदीस है। आपने फरमाया, मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। एक जबान की गारंटी दे दो और एक शर्मगाह की गारंटी। जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, बदकारी नहीं करोगे, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आज इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से आज हमारे कितने नौजवान हैं गंदी आदतों में पड़े हैं, गंदी आदतों में पड़े हैं, अपनी जवानी को बर्बाद करके बैठे। कितने नौजवान तो ऐसे हैं, जब शादी होती है, निकाह होता है, वो इस लायक भी नहीं होते हैं कि अपनी बीवी का हक अदा कर सकें। तलाक की नौबत आ जाती है, बीवी जाकर के कह देती है कि मेरा जो शौहर है वो किसी लायक नहीं है। अपने गलत कामों की वजह से अपनी सेहत और अपने जिस्म और अपने शरीर को कितने नौजवानों ने बर्बाद कर लिया है। मेरे भाइयों, इसके पहले कि पछताना पड़े, अपने जिस्म को मत बर्बाद करो, अपनी शहवतों का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। आज हमारा नौजवान इसमें भी बर्बाद पड़ा।